10 सीटों पर उपचुनाव, करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, सीसामऊ, फूलपुर, कुंदरकी, मीरापुर, मझवा, खैर, गाजियाबाद। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों की बड़ी परीक्षा होगी। पहली बार इतनी अधिक सीटों पर एक साथ उपचुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। एनडीए व INDIA के प्रत्याशी एक बार फिर से इस चुनाव में आमने सामने नजर आएंगे। वहीं आमतौर पर उपचुनाव न लड़ने वाली बसपा भी इस उपचुनाव में अपना खोया जनाधार पाने की कोशिश में मजबूती से उतरेगी। योगी के दम की परीक्षा। वहीं लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर भी उंगलियां उठी। योगी सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठे तो ये भी कहा गया कि ब्रांड योगी की वैल्यू कम हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन में सीएम योगी की सीधी भूमिका नहीं थी। सीएम योगी के पास उपचुनाव में अपनी सीटें बचाए रखते हुए विपक्ष की जीती सीट हासिल कर ये साबित करने का मौका है कि यूपी में जनमत पर उनकी छाप कमजोर नहीं पड़ी है। वहीं उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अगर कमजोर रहा तो पार्टी के भीतर विरोध के स्वर और तेज हो सकते हैं। शायद सीएम योगी को भी इस बात का अंदाजा होगा। फिर छाएंगे संविधान और आरक्षण मुद्दे। आपको बता दें कि एक बात लगभग तय है कि विकास और स्थानीय समस्याओं के साथ ही उपचुनाव में संविधान और आरक्षण का भी मुद्दा छाए रहेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में 2019 की 62 सीटों के मुकाबले बीजेपी को 29 सीटों के नुकसान के साथ 33 पर आने के पीछे बीजेपी के नेता संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से गढ़े गए नैरेटिव को मुख्य वजह मान रहे हैं। हाल ही में चुनाव नतीजों की समीक्षा करने लखनऊ पहुंचे संगठन महासचिव BL संतोष के साथ मीटिंग में भी दलित और OBC वर्ग में आने वाले नेताओं ने ये मुद्दा उठाया था। आउटसोर्सिंग में आरक्षण का न होना लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के पीछे बड़ी वजह है। दलित समाज इसे आरक्षण खत्म किए जाने की दिशा में पहला कदम मान बैठा है। उपचुनाव वाली सीटों का जातीय गणित। सभी सीटों के जातीय गणित में है भिन्नता। मिल्कीपुर दलित बाहुल्य सीट। करहल विधानसभा क्षेत्र में यादव आबादी की बहुलता। गाजियाबाद शहरी सीट बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत आसान। फूलपुर में पटेल मतदाता अधिक। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में नतीजे तय करते हैं जाट, गुर्जर व मुस्लिम मतदाता। दलित मतदाताओं का क्या हो सकता है रुख। बता दें कि यूपी में दलित वर्ग मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जा रहा है। सूबे में करीब 20% आबादी दलित वर्ग की है और बसपा का वोट शेयर भी 19% के आसपास रहता है। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में कुछ चुनाव में तस्वीर बदली है। हाल के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का वोट शेयर 19% से गिरकर 10% से भी नीचे चला गया। बसपा को लोकसभा चुनाव में 9% वोट मिले थे और पार्टी वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस के भी पीछे रही। बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया था। इसके उलट आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से जीतकर संसद पहुंचने में सफल रहे। अब कहा यह जा रहा है कि दलितों का मोह मायावती की पार्टी से भंग हुआ है। नगीना में जहां दलित नेतृत्व का विकल्प था, दलित मतदाताओं ने वहां उसे चुना और बाकी जगह भी मायावती से छिटका यह वोट बैंक सपा और बीजेपी में बट गया। बीजेपी के नेताओं ने खुद समीक्षा बैठक में ये कहा है कि दलितों ने पार्टी को वोट करने से परहेज किया है। ऐसे में देखना होगा कि दलित मतदाताओं का रुख उपचुनाव में किधर रहता है। क्या हिंदुत्व राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लौटेगी बीजेपी? लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास की बात करती थी। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी नेताओं के बयानों से सबका विश्वास नदारद नजर आ रहा है। राम मंदिर और अयोध्या के जिक्र से भी पार्टी के नेता परहेज कर रहे हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उपचुनाव में पार्टी फिर से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद में अपने कोर मुद्दे पर लौटेगी। इस मसले पर अगर बात करें तो यूपी सरकार की कमान हिंदुत्व के पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भी बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा होंगे, लेकिन पार्टी का जोर संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष के नैरेटिव को काट करने पर अधिक रहने की संभावना है। उपचुनावों में कांग्रेस के लिए क्या? यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव कांग्रेस के नजरिए से भी अहम है। उपचुनाव को सपा कांग्रेस गठबंधन के भविष्य के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस की किसी सीट से उम्मीदवार उतारने की संभावनाएं कम ही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी की कोशिश होगी कि उपचुनाव के बहाने यूपी के दो लड़कों की जोड़ी और मजबूत हो, इंडिया ब्लॉक के वोट बेस का और विस्तार हो। 2019 के लोकसभा चुनाव में महज एक सीट से जीत सकी कांग्रेस हाल के चुनाव में 6 सीटें जीतकर उत्साह से लबरेज है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।